हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिंटरेस्ट पे मैं कुछ मेकअप लुक देख रही थी और मुझे कुछ ऐसा मेकअप लुक रिक्रिएट करना था। तो मैं भी बैठ के अपना सारा सामान लेके कि चलो आज कुछ करते हैं। और मैंने स्किन केयर से स्टार्ट करा है। स्किन केयर मैंने अपना बेसिक ही रखा है क्योंकि मेरा टी जोन एरिया ऑयली है। तो मैं अगर ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो फिर मेरी स्किन बहुत जल्दी ऑयली हो जाती है और ग्रीजी मेकअप लगने लगता है। तो कम अमाउंट में ही सब कुछ यूज़ करूँ तो बेहतर है। और ये भी एक कारण है क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैं कम अमाउंट में ही प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी। सनस्क्रीन लगाने लगी तो सनस्क्रीन निकाल रही हूँ, निकल ही नहीं रही। मैं सोचा ख़त्म तो नहीं हो गई है, पर नहीं, निकल गई थोड़ी सी बाद में। नहीं है। फिर मैंने लगाई और बस चेक कर रही थी कि मेरा सारा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब तो हुआ है पहले से या नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हम कोई भी स्किन केयर या कोई भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि पहले स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि इसके बाद एक के ऊपर एक लगाएंगे तो मेकअप बहुत केकी लगने लगता है, तो वो फिर अच्छा ही नहीं लगता है। फिर मैं फाउंडेशन नेक्स्ट स्टेप में रखती हूँ और फाउंडेशन लगाते वक्त मुझे ध्यान में आया कि मैं फिर से चेक कर लेती हूँ कि वो मैं स्किन केयर अच्छे से एब्जॉर्ब हुआ है कि नहीं हुआ है स्किन में। फिर मैं फाउंडेशन जल्दी से ब्लेंड करने लगती हूँ कि उनकी फाउंडेशन एक मुझे बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट लगता है। वो ब्लेंड ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब उसकी कंसीलर फिर ठीक है, कंसीलर ना इजीली ब्लेंड हो जाता है, लेकिन फाउंडेशन बहुत टाइम लगाती है। इसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए मैंने फटाफट कर लिया और अब आ गया मेरा फेवरेट पार्ट, कंसीलर। कुछ भी हो जाए, मैं कहीं भी जाऊँ ना, मतलब आई कैन स्किप एवरीथिंग, बट कंसीलर एंड ब्लश इज़ माय फेवरेट पार्ट। कहीं भी नहीं, मतलब अगर मैं घर पे रहूँ फिर नहीं यूज़ करती। और कंसीलर लगा लिया मैंने आईज़ के नीचे, और जहाँ जहाँ भी मुझे पिगमेंटेशन और मुझे एक्ने स्कार्स दिख रहे थे मैंने उनको कंसीलर लगा लिया वहाँ पे, ताकि वो कवर अप हो जाएँ। और कंसीलर भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने, मतलब कंसीलर कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। सिर्फ हाथ लगाओ, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। आप देखना डिफ़रेंस, जैसे मैं कंसीलर लगा के रखूँगी ना, आपको एक साइड से दिखाऊँगी कि इस साइड वाले और इस साइड वाले पार्ट में कितना डिफरेंट है। बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है। और ये स्विस ब्यूटी का जो कंसीलर है ना, अफोर्डेबल भी बहुत है और बहुत अच्छा काम करता है। मे बी ये हर किसी लड़की के पास होगा और मे बी हर किसी लड़की का ये पहला कंसीलर हुआ होगा। कंसीलर अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मुझे अभी तक तो अपना बेस मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था। आई वॉज़ क्वाइट हैप्पी विद दिस। फिर जल्दी से लिप्स पे से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल लूँगी और लिप बाम यूज़ कर लूँगी, ताकि जब तक लिपस्टिक का स्टेप आए तो मेरे लिप्स नरिश हो जाएं। फिर ब्लश की बारी आ गई थी। ब्लश में एक्चुअली मिडल ऑफ द चिक्स यूज़ करती हूँ, सो डैट मेरा चेहरा निखर के आए, क्योंकि मुझे ब्लश ब्लाइंडनेस है। मुझे रहता है कि मेरे चेहरे पे दिखे ब्लश की लगाया हुआ है। और इस ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ लगाना अच्छा लगता है, एक्चुअली मेरा फेस ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं ऐसे यूज़ करती हूँ ब्लश को। मैं ब्लेंडर से ही ब्लश को ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि इससे अच्छे से हो जाता है। और नेक्स्ट स्टेप आ गया था आई मेकअप का। और जब आई मेकअप की बारी आती है ना, तो मेरी ऐसे घबराहट बढ़ जाती है, क्योंकि मेकअप के सारे स्टेप्स मैं संभाल लेती हूँ बट आई मेकअप नहीं संभाल पाती मैं। तो सबसे पहले मैंने एक लाइट कंसीलर अपनी आँखों पे यूज़ कर लिया है। इससे क्या होगा कि जो भी आई कलर्स होंगे ना मेकअप के लिए मैं यूज़ करूँगी, वो निखर के सामने आएंगे। ऐसे भी दिखते हैं बट अगर मैं लाइट कंसीलर यूज़ करके करूँगी तो ज़्यादा अच्छे से कलर्स दिखेंगे, क्योंकि आई मेकअप मुझे इतना ज़्यादा आता नहीं है। तो जब मैं यूज़ करती हूँ तो फिर दिखता भी नहीं कि मैंने क्या यूज़ किया। उसके बाद मैंने ये एक न्यूड शेड ली थी आँखों पे लगाने के लिए, मुझे अभी यहाँ से दिख नहीं रही है। अब देखो आपको दिख रही है, कुछ डिफरेंस तो लग रहा है हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ग्लिटर ले लेती हूँ, जिससे एक शाइन सी आ जाएगी। और मतलब बेसिक ही रखूँगी, ज़्यादा आई मेकअप ज़्यादा एक्स्ट्रावेजेंट नहीं रखूँगी, बट समहाउ मैंने कर लिया था मैनेज। थोड़ा सा ग्लिटर अपने इनर आइज़ पे भी लगा लूँगी, इससे अच्छा लगता है। और वही ये वाला ग्लिटर मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ये वाले का एक शेड मैंने अपनी चीक्स पे भी लगा लिया एज़ अ हाइलाइटर, क्योंकि आप देखना ये अच्छा ही लगेगा। मैंने नाक पे भी लगा लिया और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था ज़रूरत है तो मैंने लगा लिया। और ये आ गया आईब्रोज़ का स्टेप। आईब्रोज़ का स्टेप मैं हमेशा पहले स्किप करती थी, बट ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि आईब्रोज़ फिल चाहे करो ना करो,
बट हमें ना आईब्रोज हमेशा क्लीन और कॉम्ब ज़रूर कर लेनी चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। देखो आप मेरी राइट साइड और लेफ़्ट साइड में देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है आईब्रोज़ में। और जो कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जैसे कि कंसीलर या फाउंडेशन आईब्रोज़ के बालों में रह गया होता है वो भी निकल जाता है। तो अब तक तो ठीक था, मैं खुश थी कि अभी भी अच्छा ही लग रहा है, कुछ ख़राब नहीं हुआ। और फिर मैं मस्कारा लगा लूँगी। फिर बारी आ गई थी मस्कारा की। मस्कारा मैंने अपर और लोअर लैशेज़ पे लगा लिया और ये रहा मेन पार्ट। मैंने ये लिप लाइनर जैसे लगाया ना तो आई वाज़ शॉक्ड कि कितने अच्छे से काम कर रहा था। ये रेड चीज़ शेड में लिया था शायद मैंने, और लिप लाइनर लगा के मैंने लिप्स की साइड से इसको थोड़ा फिल कर लिया इसके साथ, सो डैट अच्छे से मेरी लिपस्टिक का कलर आए। और रेड लिपस्टिक के लिए मैं थोड़ा सा घबरा रही थी क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, बट मैंने पूरा लुक रिक्रिएट करने के लिए कभी रेड लिपस्टिक का यूज़ नहीं किया है। और लिक्विड लिपस्टिक थी तो मुझे था कि जल्दी जल्दी से लगा अप्लाई कर लूँ, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक बहुत जल्दी सूख जाती है और फिर अच्छे से लगा भी नहीं पाऊँगी तो क्या फ़ायदा। और लिपस्टिक लगाने के बाद मुझे अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा था अपना लुक। आई वॉज़ क्वाइट हैप्पी कि मेरी मेहनत रंग लाई। और फिर मैंने सोचा अब ये तो ठीक है। फिर मुझे याद आया मैंने पाउडर का स्टेप तो किया ही नहीं, तो फिर मैंने एक लूज़ पाउडर लगा के अपने मेकअप पे लगा लिया, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हो काफ़ी ऑयल ऑलरेडी आ गया था मेरे फेस पे। अब इसको लगाने के बाद आपको एक डिफरेंस दिख जाएगा कि क्या फ़र्क लगता है पाउडर लगाने से। अब मेरा फेस मैट लग रहा है ना कि ऑयली। और ये मे बी लास्ट स्टेप होगा। अभी मैंने चेंज कर लेती हूँ और मैं अभी यहाँ अपने उड़ते हुए बालों के साथ आ गई वापस। और मुझे यहाँ पे एक स्कार्फ दिखा, जो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको यूज़ करती हूँ, इससे ज़्यादा अच्छे से लगेगा और मुझे पोजेस भी मिल जाएंगे मेकअप के साथ करने के लिए। तो और जैसे मैंने स्कार्फ ने सिर पे रखा, ओ माय गॉड, एक अलग ही चमक आ गई मेरे चेहरे पे इसके साथ। और मतलब आई वॉज हैविंग माई मेन कैरेक्टर वाली फीलिंग दैट टाइम। तो करके मैंने एक दो पोजेस दिए, एक सिर पे रख के मैंने रेखा बनने की कोशिश की और फिर गले में डाल के कभी खुशी कभी गम वाली करीना कपूर बनने की कोशिश की। और बस अब मुझे बहुत अच्छा लगा ये लुक। आप लोग भी बताना कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।